नमस्कार। छत्तीसगढ़ में ईडी के हमलों से बहुत सारे सम्मानीय लहूलुहान हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कोल और कोल ट्रांसपोर्ट से करीब 350 करोड़ रुपए महीने की आय हो रही थी। माइनिंग से करीब 200 करोड़ रुपए महीने और एक्साइज यानी शराब से करीब 400 करोड़ रुपए महीने की आय ऐसा अनुमानित है। इस हिसाब से साल में करीब 10-12 हजार करोड़ की उगाही का काम चल रहा था छत्तीसगढ़ में, जो ईडी की नजर में आया है। लेकिन ये संभावित आंकड़े हैं और ईडी ने इस मामले में ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं कहा है। जो ईडी ने केस दर्ज कराए हैं उस चार्जशीट में अभी तक सिर्फ 360 करोड़ रुपए के बारे में लिखा है। ये तो खैर हुई उगाही की रकम की बात। अब आप इन 3 कॉलम्स पर ध्यान दीजिए। ये नाम हमने अब तक छपी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाए हैं। पहला कॉलम है अधिकारियों का: अनिल टुटेजा, रानू साहू, कुंजाम अंबलगन, जयप्रकाश मौर्य, समीर बिश्नोई, दीपांशु काबरा और सौम्या चौरसिया। दूसरा कॉलम है राजनीतिक दलालों का। इसमें है राम गोपाल अग्रवाल, विनोद चंद्राकर, देवेंद्र यादव, चंद्रिका राय, एजाज ढेबर, प्रतीक जैन, अनवर ढेबर, अग्नि चंद्राकर और के श्रीवास्तव। इनमें से कुछ सम्मानीय राजनीतिज्ञ हैं और कुछ दलाल हैं। तीसरा कॉलम है कारोबारियों का। जो प्रतिष्ठित कारोबारी हैं स्टेट के, उनके नाम हैं कमल सारडा, सूर्यकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, बलदेव सिंह भाटिया, अमोलक सिंह भाटिया, लक्ष्मी नारायण बंसल, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, यश टुटेजा और जमीन का दलाल सुरेश वांदे। अब इसमें 2 बातें बहुत आश्चर्यजनक हैं। पहली की पूरी लिस्ट पर नजर डालिए। इनमें सर्वोच्च अधिकारियों से लेकर गली मोहल्ले के तड़ी पार गुंडे शामिल हैं। बड़े बिजनेसमैन से लेकर दमड़ी के दलाल और तांत्रिक भी शामिल हैं। मतलब ऐसा क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि समाज का हर वर्ग ईडी की निगाह में आ गया है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है ईडी की हिस्ट्री में कि एक ही जांच में सीएम कार्यालय से लेकर सुपेला भिलाई के तड़ी पार, बिलासपुर के तांत्रिक, रायपुर के चार्टेड अकाउंटेंट, कोरबा के जमीनों के दलाल, रायगढ़ और अकलतरा के पावर प्लांट के दलाल, बिलासपुर और राजनांदगांव के शराब ठेकेदार और इसके अलावा स्कूल और स्टील प्लांट के मालिक सब एक ही लिस्ट में शामिल हैं और सब ये कोयला की दलाली कर रहे थे। दूसरी आश्चर्यजनक बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार चलाने वाले लोग ब्राह्मण, बनिए, सरदार और पंजाबियों, तमिल, इन सब से डील कर रहे थे। इन तीनों कॉलम पर नजर डालिए तो इसमें आपको छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़िया है ही सबले बढ़िया, भोला और ईमानदारी से सादा जीवन जीने वाला, और उसके स्टेट में इस तरह की लूट मची हुई है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।